सुप्रभात। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पंडित अलोपीदीन ने किस प्रकार रिश्वत देकर वंशीधर को खरीदने की कोशिश की, किंतु वंशीधर ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया और हवलदार बद्दू सिंह को पंडित अलोपीदीन को हथकड़ी पहनाने का आदेश दिया। बद्दू सिंह भी उसका हाथ पकड़ने से घबरा था। इस आदेश को सुनकर अलोपीदीन भी हैरान रह गए, क्योंकि यह उनके जीवन की पहली घटना थी जब 40,000 तक की रिश्वत देने पर भी वंशीधर ने इसे लेने से साफ मना कर दिया। पंडित दीन भाव से बोला, आप ऐसा न करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। परंतु वंशीधर ने उसकी एक न सुनी। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। पंडित अलोपीदीन की चारों तरफ निंदा हो रही थी, यहाँ तक कि जो स्वयं भ्रष्ट थे वे भी उसकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। सभी लोग उनके पकड़े जाने पर हैरान थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने ऐसा कर्म क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे फंस गए। उन्हें बचाने के लिए वकीलों की फौज तैयार थी। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया, क्योंकि वंशीधर के पास केवल सत्य था। गवाह तो धन के लोभ में डांवाडोल हो गए थे। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया कि अलोपीदीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन है। दरोगा का दोष भी अधिक नहीं है, परंतु एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के मान सम्मान को चोट पहुंचाने के कारण भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है। न्याय के मंदिर में खूब पैसा लुटाया गया, जिसने अदालत की नींव हिला दी। वंशीधर को चारों ओर से व्यंग की बातें सुनने को मिली। एक सप्ताह में ही वंशीधर की बर्खास्तगी का पत्र आ गया। उन्हें कर्तव्यपरायणता का दंड मिला। बूढ़े पिता ने भी खूब खरी खोटी सुनाई। माँ की तीर्थ यात्रा की आशा मिट्टी में मिल गई। अभी एक सप्ताह ही बीता था कि पंडित अलोपीदीन एक दिन अपने सजे हुए रथ पर बैठकर मुंशी जी के घर पहुंचे। वृद्ध मुंशी ने उनकी खूब चापलूसी की और अपने बेटे को कोसने लगे, परंतु अलोपीदीन ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, इस संसार में ऐसे धर्मपरायण लोग बहुत ही कम होते हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। उन्होंने वंशीधर से कहा, तुमने मुझे परास्त कर दिया। पहले तो वंशीधर ने सोचा कि ये उसे अपमानित करने आए हैं, परंतु पंडित की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। वंशीधर ने कहा, यह आपकी उदारता है, मुझे आज्ञा दीजिए। पंडित ने एक स्टाम्प पेपर निकाला, जिस पर उसे अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर, 6,000 मासिक वेतन, बंगला, सवारी, रोजाना खर्च आदि नियत किया गया था। वंशीधर ने कहा, इस कार्य के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है, मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ। पंडित अलोपीदीन ने कहा, मुझे अनुभवी, विद्वता, मर्मज्ञता, कार्यकुशलता की चाह नहीं है, बल्कि एक तुम्हारे जैसे ईमानदार एवं धर्मनिष्ठ व्यक्ति की आवश्यकता है। वंशीधर की आंखें डबडबाई और उन्होंने स्टाम्प पत्र पर कांपते हुए हाथों से हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने उन्हें गले लगा लिया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सत्य एवं धर्म का मार्ग कठिन अवश्य होता है, किंतु अंत में जीत सत्य एवं धर्म की ही होती है।